हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों पेपर कर रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 वाला। तो उसके जो रेलेवेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये है आपका चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 है बच्चों आपका। और इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में भी, याद होगा आपको। पिछले सेशन में डिस्कस किया था मैंने, बकायदा आपको ट्रायंगल बना के दिखाया था और उसकी हेल्प से आप कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस की, वही जो वो लड़का है भवन की और कितनी दूर चल के गया, जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कैसे निकालेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। हालांकि क्वेश्चन आपको खुद करना था होमवर्क में। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने जरूर अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। अब थोरोली कंप्लीटली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने हल कर लिया है ये सवाल वो बच्चा तो आंसर बता दे फटाफट, और जिसने अभी तक नहीं भी किया है तो फटाफट इसको नोट डाउन करके एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश अवश्य करें। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपने देखिए डायग्राम तो अवश्य बना लिया होगा। चलिए एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए, ये मान लेते हैं हम भवन की ऊंचाई है। क्या है? भवन की ऊंचाई ये है, ठीक है। थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर देता हूं। और यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, ये मान सकते हैं हम। ये हो गई जमीन आपकी, ये हो गई जमीन। थोड़ा ये टेढ़ी बन गई है इसकी लाइन, तो हम इसको दोबारा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये जमीन हो गई, यहाँ पे लड़का खड़ा है और ये क्या कर रहा है, ये इधर देख रहा है। भवन की हाइट कितनी है बच्चों? भवन की ऊंचाई आपको दी गई है यहाँ पे, कितनी है? 30 मीटर ऊंचे भवन है ना, 30 मीटर ऊंचा है भवन। तो लिख लीजिए ये 30 मीटर। अब ये लड़का यहाँ से इस भवन की चोटी को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, ऐसे। क्लियर है? तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, यही बोला गया है ना। लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है ये, 1.5 मीटर ये लड़के की लंबाई है। तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, क्षैतिज स्तर जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से बनता है बच्चों? जहां पे हमारी आई होती है ना, जहां से हम देखते हैं, तो वहां से जमीन के पैरेलल हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्यों बनाया है? क्योंकि बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है वो यानी उन्नयन कोण यहीं से बनेगा। किसके बीच में? ये क्या है? ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो मैं इसको नेम करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बेहतर आपको समझ में आएगा। ए बी सी, और लड़का चल के यहां तक पहुंचेगा, ये है ना। लड़का एक टाइम के बाद चल के यहां तक भी पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको मैं डी नाम दे देता हूं, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मैं बता देता हूँ, देखिए लाइन ऑफ साइट क्या है? सी ए, लड़का यहाँ से ए पे देख रहा है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। कितना है उन्नयन कोण? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फिर क्या हुआ? लड़का यहाँ से चल के आया यहाँ तक, डी तक, है ना। तो इसको मान लेते हैं x मीटर वो चल के आया है। ये दूरी अगर x मीटर हो जाती है तो x मीटर चला। अल्टीमेटली फाइंड हमें यही करना है। तो यहाँ पे आके जब वो भवन के शिखर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण अब 60 डिग्री का हो जाता है बच्चों। क्लियर है इतना? तो आपको बताना है कि भाई ये जो x मीटर जो चला है लड़का, वो कितना है, इसकी वैल्यू क्या है। तो एक चीज समझिए बच्चों, भवन क्या है? पूरा नीचे तक है ना। हमें जरूरत किसकी है? अगर हमें x निकालना है तो ये पूरी लंबाई की जरूरत नहीं है, हमें तो AB की जरूरत है। अब AB क्या है भाई? लड़के की जो ऊंचाई
घटा देंगे भवन की ऊंचाई में से तो भवन की रिमेनिंग बाकी ऊंचाई बच जाएगी। ये चीज समझना। तो लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर और टोटल 30 मीटर है, तो भवन बच जाएगा 28.5 मीटर। ये यहां से यहां तक बी तक आया है। क्लियर है? तो ये बची है भवन की रिमेनिंग ऊंचाई। ये बनेगा आपका डायग्राम। अब इसमें किसी को अगर डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आके हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो अब देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा भवन है वो क्या है, ए बी है। ठीक है? अब यहां पे हम बोल सकते हैं माना भवन, भाई भवन की जो कुल ऊंचाई है वो तो एफ है ना, भवन एफ एफ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, भवन एफ की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। क्लियर है? और लड़के की लंबाई घटाकर भवन की ऊंचाई। अगर हम लड़के की लंबाई घटा देते हैं तो भवन की ऊंचाई क्या रह जाएगी, सोचिए। अब लड़के की लंबाई कितनी है ये पता होनी चाहिए, है ना? तो लड़के की लंबाई कितनी है, लड़के की लंबाई अगर ये हमें पता है तो बात बन जाएगी। देखिए, लड़के की लंबाई यहाँ पे क्या है, सीई, सीई बोल सकते हैं। और ये सीई किसके बराबर है, बीएफ के बराबर है बच्चों। और ये है 1.5 मीटर। समझ गए? सीई लड़के की लंबाई सेम रहेगी। तो अब देखिए, भवन की ऊंचाई कितनी बच गई अगर लड़के की लंबाई इसमें से घटाते हैं। तो भवन की ऊंचाई ए एफ है, ए एफ है, उसमें से लड़के की लंबाई कितनी है, सीई है, सीई बराबर है बीएफ। तो एफ में से हम बीएफ घटा सकते हैं, है ना? मतलब 30 में से हम घटा सकते हैं 1.5, कितना बच गया, ये बच गया 28.5 मीटर। ये आ गया 28.5 मीटर। 28.5 मीटर क्या हो गया, ए बी हो गया बच्चों। ये किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। तो ए बी हमें पता लग गया, ए बी की वैल्यू पता लग गई, 28.5 मीटर है। यहीं से इसी की हेल्प से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हैं बच्चों। पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं इसके बाद। तो बच्चों यहाँ पे सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए, हमारी अ, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हम x की वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो ये डिस्टेंस चल के गया है ना, ये है CD, है ना? CD निकालनी है हमें, CD जो कि x है। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा अगर मैं BC निकाल लूं। भाई BC की वैल्यू अगर निकल जाएगी और BD निकाल लूं, है ना, और BC में से BD माइनस कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, जो BD निकालेंगे हम, BD निकालना है, BD तो ये है, तो हमें त्रिभुज ABD जो समकोण त्रिभुज ABD है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हमें BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? उसके बाद इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो बड़ा त्रिभुज लेंगे ABC और फिर इसमें AB और BC का इस्तेमाल करके हम BC निकाल लेंगे। ये यहां तक क्लियर है ना बच्चों? अब देखिए, हम त्रिभुज ए बी की हेल्प से कैसे करते हैं इसको आगे।
समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज यहाँ पे ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। क्या कर सकते हैं देखिए, चलिए चेक करिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मंत्र आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे तो ये मंत्र सबने पढ़ा है, S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन। क्लियर है? तो अब टेन क्या होता है? P बटे B होता है बच्चों, P बटे B। P क्या है यहाँ पे? P है परपेंडिकुलर B फॉर बेस। तो टेंजेंट थीटा को मैं P बटे B लिख सकता हूं ना, यहां तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P बटे B लिख दिया, और P की वैल्यू क्या है एक बार फिर से हम इस ट्रायंगल से देख लेंगे। आगे बना लूं मैं नेक्स्ट पेज पे, बार बार हमें वापस से इस पेज पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? ये चीज आपको, जो छोटी छोटी है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा था चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पक्का पता होगा। देखिए, जो हमारा थीटा होता है, थीटा 60 डिग्री है, उसके जो ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो उसके साथ वाली साइड संलग्न जो भुजा होती है उसको बेस बोलते हैं। ये पता है ना आपको, है कि नहीं? तो ये चीज आप ध्यान रखना। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? AB है, और जो आधार है वो BD है या DB, जो भी आप बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए थीटा यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री है, वैल्यूज रख देंगे हम, फिर देखते हैं क्या आता है। tan 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री है। टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है? टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB। AB कितना है? AB है आपके पास 28.5, 28.5, और DB हमें निकालना है, BD हमें निकालना है। ये निकाल लेंगे। तो फटाफट मुझे बताइए BD की वैल्यू यहाँ से क्या आई है? दैट विल बी इक्वेशन 1। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। चलिए जल्दी से इसको आके सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है? देखिए आ गया होगा आपका आंसर, तो बहुत इजी है ये। tan 60 क्या होता है? √3 होता है, सबको पता है। 28.5 ये है, और BD यहाँ पे है। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब BD यहाँ चला जाएगा और √3 में राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो BD इधर चला जाएगा ऊपर, और ये 28.5 बटे √3 मीटर। ये आ गया हमारे पास BD, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला त्रिभुज देखिए, ठीक है? अगला त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज अगर मैं आपको बोलूं, समकोण त्रिभुज कौन सा है? ABC। ABC में भाई सेम चीज करनी है हमें। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बटे B और AB बटे BC, यही आएगा। उसके बाद टेंजेंट थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, लिख दीजिए 30 डिग्री इज इक्वल टू AB है 28.5, और BC हमें निकालना है, BC निकालना है। चलिए tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बटे BC। क्लियर है? 28.5 बटे BC ये आ जाता है। BC को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, √3 को राइट हैंड साइड, तो BC इक्वल्स टू क्या आ गया? 28.5 √3। ये हमारे पास BC आ गया। दोनों चीज आ गई बच्चों जिसकी हमें जरूरत थी। देखिए x निकालने के लिए, x है अगर, तो ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था BC
सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी। यहाँ पे भी मैंने यही समझाया था ना आपको, ये देखिए x निकालने के लिए बी सी माइनस बी डी चाहिए था। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं अब, है ना। x कैसे निकलेगा, बी सी कितना है 28.5 माइनस 28.5 √3 है, लिख लीजिए इसको। माइनस ये कितना हो जाएगा 28.5 बटे √3। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। और फटाफट नोट डाउन भी करिए, अब तो आंसर आ ही गया है। क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे ही हम स्पेस बना के इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें एक बार। ठीक है, x फाइंड आउट करना है ना, तो हमें एलसीएम लेके देखते हैं √3। एलसीएम √3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, ये हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28, ठीक है नहीं। 28 को कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। 28.5 ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 माइनस 1, है ना, बटे √3 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 28.5 इंटू 2 और ये हो गया √3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद 28.5 इंटू 2 कितना होता है, 28.5 इंटू 2 57 हो गया। और फिर इसका रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइजेशन मतलब √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आंसर आता है। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं हम। 28.5 इंटू 2 कितना होता है, 5 दूनी 10, 1 हासिल 17, ये आ गया अपॉन √3। तो रैशनलाइजेशन करेंगे √3 बाय √3, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 57 इंटू √3 यहाँ आ गया, और ये आ गया √3 इंटू √3 3, और 3 एकम 3 3 27, ये आ गया 19√3। 19√3 मीटर क्या है आपका x आ गया। तो आप लिखेंगे अतः लड़का (19√3 मीटर दूर चलकर गया। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। इसको देख लीजिए, किसी को कोई डाउट लग रहा है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं यहाँ पे, ये है आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, तब यहाँ पे आपको पता है 3 चीजें होती हैं, मीन मीडियन मोड, है ना। तो यहाँ पे आपका मोड का क्वेश्चन आ गया, मीन का भी आ सकता था, मीडियन का भी आ सकता था, मोड का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा आपको गिवन है और यहाँ पे आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो क्लास इंटरवल आपको दिए हुए हैं कहाँ से कहाँ तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके 70 से 80 तक क्लास इंटरवल है, यानी वर्ग अंतराल इनको हम बोलते हैं। और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 12, 10 से 20 के बीच में 12, 20 से 30 के बीच में 19, ये सब है। ये तो बेसिक चीजें तो आपको क्लियर होंगी ना बच्चों, कि ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है और ये इंटरवल क्या चीज है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है इस चैप्टर में जो हमने सीखी थी। किसी को अगर फिर भी किसी चीज में डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे जिस वर्ग अंतराल में सबसे ज्यादा बार चीज रिपीट हुई है वो है कौन सा, 20 से 30 वाला, है ना।
तो यहाँ पे हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं, पता होगा, फॉर्मूला भी सबको पता ही होगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद ट्राई करो फॉर्मूला लिखने की, और फिर जो उस फॉर्मूले में टर्म्स आते हैं वो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। सीधा सीधा आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। तो बच्चों क्लियर है ये चीज? अब देखिए यहाँ पे ना हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मोड निकालना है ना, मोड निकालते हैं। लेकिन मोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये तो पता होना चाहिए आपको। तो चलिए मोड का फॉर्मूला देखते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस 1 माइनस 0 2F1 माइनस 0 F2 इंटू H। ये हो गया आपका मोड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये मोड का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं वो समझ में भी आनी चाहिए, और उनकी वैल्यू भी आपको यहीं से निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। ये क्या है हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इनको। ये है L, ठीक है। ये F1 F0 F1 F0 F2 H ये यूज हो रही है यहाँ पे। तो इनका जो यूसेज है वो क्या चीज है, देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो मॉडल क्लास है वो कैसे निकालते हैं। क्या है मॉडल क्लास? बच्चों मॉडल क्लास हम निकालते हैं जिस क्लास इंटरवल, जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी आवर मॉडल क्लास। ठीक है, जिस क्लास इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में दिख रही है, 20 से 30 वाले वर्ग अंतराल में। तो दिस विल बी आवर मॉडल क्लास। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो 20 से 30 वाली होगी मॉडल क्लास। क्लियर है, मॉडल क्लास यहाँ पे ये आ गई। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो मॉडल क्लास है इसके रेफरेंस से, इसकी हेल्प से हम L भी निकाल सकते हैं, F1 F0 2F1 वो F2 भी निकाल सकते हैं हम, और H भी निकाल सकते हैं। होता क्या क्या है बस ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसको हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये यहाँ पे कुछ दी होगी, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको L बोल लेते हैं हम। क्लियर है? तो मॉडल क्लास की जो निम्न जो सीमा है, मॉडल क्लास की निम्न सीमा है वो L है। वो यहाँ पे कितनी है, देखिए मॉडल क्लास ये हो गई, इसकी निम्न सीमा 20 है ना। मॉडल क्लास के जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट है 20 है, अपर लिमिट है 30 है। ठीक है, अपर लिमिट 30 है, ऊपर की जो सीमा है वो 30 है, नीचे की सीमा 20 है। ये क्लियर है, लिख सकते हैं हम। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लोअर लिमिट इज 20। अब हम हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो हाइट क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H बोल देते हैं। जो उच्चतम स्तर है और जो निम्न स्तर है इसका मॉडल क्लास का, उसकी जो डिफरेंस है, तो उच्चतम स्तर 30 है, निम्न स्तर 20 है, इसका अंतर आ गया 10, दैट विल बी योर H।
ये h हो जाता है। क्लियर है? h भी हमें मिल गया और l भी मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? अब चाहिए f0, f1 और f2। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका f0 है वो क्या होगा? वो हो जाती है फ्रीक्वेंसी preceding the frequency of मॉडल क्लास। ठीक है, इसको बोलेंगे हम f0। मतलब जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पिछले वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे f0। और अगर मैं f1 की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या हो जाती है? ये f1। और f2 क्या है? फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इसको हम बोल देते हैं f2। तो समझना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है 19, इससे जो पिछले वाली है वो है पिछले वाले मॉडल क्लास से की फ्रीक्वेंसी से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी है 12, और जो सक्सीड करती है उसको अगले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6। ठीक है, यानी f1 ये हो गया, f0 ये हो गया, f2 ये हो गया। क्लियर है? तो लिख लेंगे 19, 12 और 6। कितना हो गया? 19, 12 और 6। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इजीली निकाल सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट है आप मेरे को बता सकते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आगे करें। मैं फिर से आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। मोड निकालना है ना हमें, तो मोड का क्या था फॉर्मूला? L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यही था सूत्र। अब देखिए यहाँ पे L20 है हमारे पास, प्लस f1 कितना निकाला था? f1 का क्या था? f1 जो f1 आया है वो 19 है और f0 है 12। f1 19 है, f0 है 12 अपॉन 2 इंटू 19 माइनस 12 माइनस 6 इंटू h है 10। लिख लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 19 माइनस 12 कितना आ गया? 7 आ गया, बटे 19 दूनी 38 माइनस माइनस 12 और माइनस 6 माइनस 18 हो जाता है इंटू 10 एज इट इज। उसके बाद 20 प्लस 7 बटे ये कितना हो जाएगा? 38 माइनस 18 20 आ गया और इंटू 10 है। तो 0 से ये 0 कट गया, ये 7 बटे 2 आ जाता है यहाँ पे। इसको आगे करेंगे तो 20 प्लस 7 बटे 2 होता है 3.5। 3.5 होता है। तो हमारे पास मोड कितना आ गया? मोड आ गया बच्चों 23.5। 23.5 इसका मोड। नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका बहुलक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को अभी भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। चलिए, जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं, हमें पता लग गया है मोड कैसे निकालते, तो एक बार मीडियन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
और मीन को। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं बच्चों? आपको कोई टर्म दी होती है, टर्म्स दी होती है, नंबर ऑफ। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मीडियन क्या होता है बच्चों? जो मीडियन होता है ना, मीडियन होता है आपके पास कोई भी टर्म है, ठीक है, जितने भी टर्म होते हैं तो उनके जो बीच की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो यहाँ पे आपके पास या तो जो आपके पास डाटा होता है वो इवन नंबर में हो सकता है या ऑड नंबर में हो सकता है ना। ये चीज तो डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अगर आपके पास डाटा हुआ इवन नंबर में, ठीक है, तो कैसे करना है, और अगर ऑड नंबर में हुआ तो कैसे करना है? तो देखिए, अगर इवन नंबर में हुआ तो यहाँ पे n/2 करेंगे, ठीक है, n/2 करेंगे एंड n/2 + 1 कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों का ले लेंगे एवरेज, इस तरह करेंगे। क्लियर है? और जब ऑड नंबर होता है, ये तो सिंपल वाला है, ये कैसे करते हैं ये आपका होमवर्क है, ये आप पता लगा के लाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मीन पे। तो मीन में एक सिंपल मीन मेथड होता है, 3 तरीके से हम इसको करते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि इसको हम बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। क्लियर है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद दूसरा आता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम बोलते हैं कल्पित विधि। ठीक है बच्चों, अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और तीसरा आपके पास क्या आता है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलित विधि। ठीक है बच्चों, पग विचलित विधि। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो क्या हो जाता है? सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi हो गया फ्रीक्वेंसी, xi हो गया जो हमारी जो स्टेप वो इंटरवल होते हैं उनका जो बीच का जो डाटा होता है, मीन होता है उनका, दैट इज xi। क्लियर है? तो ये सिग्मा क्या हो गया? इनके सम के लिए हो गया बच्चों। तो डायरेक्ट तो हम इस तरह से कर देते हैं। अब बचा आपका एज्यूम्ड और स्टेप्ड डेविएशन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपका अलग हो जाता है, और उसके लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये मुझे आप बताएंगे अगले सेशन में, होमवर्क में आप एक बार इनको करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसका भी फॉर्मूला बताएंगे, मीडियन कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, इनको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, और हमारा ये वाला पेपर भी कंप्लीट हो चुका है जो कि 2023 का है। तो अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लें। इसी के साथ आज का सेशन बच्चों हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।